हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग सेंटर। आप सब लोगों का इस टाइम्स कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। मुझे आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। तो बहुत दिनों, पहली बार तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आई। बहुत दिनों के बाद, एक्चुअली थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग आ नहीं पाई थी। बट अब कोई बात नहीं, अब मैं आगे रेगुलर वीडियोज़ डालती रहूँगी, रेगुलर क्लासेस लेती रहूँगी। तो चलो, आज मैंने देखी, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, रवि सर का ही लिखा हुआ है। रवि सर की राइटिंग इतनी अच्छी हो सकती है। इससे पहले आपने क्लास पढ़ी थी फिजिक्स की रवि सर की, तो रवि सर ने लिखा आरआरबी एनटीपीसी, और रवि सर ने भी फिजिक्स आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही पढ़ाया। तो मैं भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा देती हूँ, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, पहली बार शायद इतनी वैकेंसी आई होंगी। तो आरआरबी एनटीपीसी में साइंस वाला पार्ट आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा साइंस वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, 32 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी आपने फिजिक्स पढ़ाया, अब देखो आरआरबी एनटीपीसी में आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर का वैसे तो वो बीच से चैप्टर है, पूरा स्टार्टिंग नहीं भी है और एंडिंग भी नहीं है उस चैप्टर की, बट वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस क्वेश्चंस पे ही है, ठीक है। तो मैंने चैप्टर का नाम लिखा है यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन। चैप्टर का नाम लिखा है मैंने ब्लड सर्कुलेशन। और हिंदी में ब्लड को क्या कहा जाता है? तो मैम हिंदी में ब्लड को रुधिर या फिर क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं या फिर खून बोलते हैं। बट साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है रुधिर। रुधिर। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? परिसंचरण। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? परिसंचरण। जैसे कि आप लोगों ने मेरी इससे पहली वाली वीडियोस, जो 2 से 3 वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। मैंने उस वीडियोस के अंदर आपको एक वीडियो में पढ़ाया था मैंने, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। देन मैंने बताया होगा कि उन चैम्बर्स में कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड रहता है, कौन से चैम्बर में इम्प्योर ब्लड रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक वीडियो मैंने बनाई होगी ब्लड ग्रुप पे, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पसंद भी किया उस वीडियो को, और बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ था। बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट ब्लड ग्रुप से क्लियर भी हुआ था। बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए थे कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और बहुत, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप वाला जो पार्ट था वो क्लियर हो गया है। ऐसे ही देखो, उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है? मतलब हमारे, देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी में हार्ट और लंग्स का काम क्या होता है, अगर मैंने आपको पूछा, आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में एक हार्ट होता है, एक हृदय होता है, एक दिल होता है। हार्ट का काम क्या होता है? तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करके किसके पास ट्रांसफर करना? लंग्स के पास। लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। फेफड़े कितने? 2, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, ठीक है। तो हार्ट का काम क्या होता है? एक बात हमेशा याद रखना, इस बार सीडीएस के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, हालांकि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आया था कि हार्ट के पास जब ब्लड आता है तो कैसा आता है? हार्ट के पास जब ब्लड आता है तो कैसा आता है? तो आपको हमेशा याद रखना है, हार्ट के पास जब ब्लड आता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है। और ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं हम इम्प्योर ब्लड, या उसका दूसरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है। तो हमारे हार्ट के पास सारे ऑर्गन से, हाथ, कान, नाक, पैर, गला, इन सारे ऑर्गन से ऐसा ब्लड आएगा जिस ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा हो? कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो। और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मुझे एक बात बताओ, हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? तो आप एनवायरमेंट से जो एयर इनहेल करते हैं उसमें से हमारे ब्लड में कौन सी गैस सॉल्युबल होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे ऑर्गन से ऐसा ब्लड आएगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, और वो किसके पास आता है? हार्ट के पास आता है। हार्ट इस ब्लड को किसके पास ट्रांसफर करता है? तो हार्ट इस ब्लड को लंग्स के पास, फेफड़ों के पास ट्रांसफर करता है, ठीक है। हार्ट इस ब्लड को किसके पास ट्रांसफर करता है? फेफड़ों के पास। अब फेफड़ों का काम क्या होता है? लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है इस ब्लड में से CO2 को आउट करना, और कौन सी गैस को इन करना? ऑक्सीजन को। तो फेफड़े किस प्रोसेस पे काम करते हैं? फेफड़े प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पे काम करते हैं। प्यूरिफिकेशन बोले तो रुधिर
का शुद्धिकरण। अब मैम ब्लड में ऐसा क्या होता है कि उसको प्योरीफाई करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लड में कुछ खराब चीजें नहीं होती है, ब्लड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इसको क्या कर देना है, बाहर आउट कर देना है। ठीक है, हमें कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब मैम ऑक्सीजन क्यों चाहिए, तो मैं बहुत बार बता चुकी हूं, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। ऑक्सीडेशन किसका, ग्लूकोज का, और क्या बनेगा उससे, एनर्जी बनेगा। क्लियर है यहां तक। तो मैम हमारे सारे के सारे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड आता है किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट उसको किसके पास ट्रांसफर करता है, लंग्स के पास, और लंग्स क्या करते हैं, उसमें से CO2 आउट करते हैं और ऑक्सीजन इन करते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि मैम कैसे ये इम्प्योर ब्लड होता है, देन ये CO2 आउट हो गया और ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसे वापिस हार्ट के अंदर आता है, और कैसे हार्ट उन्हीं सारे ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसफर कर देता है जहां से कैसा आया था, इम्प्योर ब्लड आया था, जहां से कैसा आया था, इम्प्योर ब्लड। तो यही मुझे आपको पढ़ाना है, इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है, रुधिर का परिसंचरण, और ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है, कैसे हमारे हार्ट तक इम्प्योर ब्लड आता है और कैसे उस हार्ट से इम्प्योर ब्लड को फेफड़ों के पास ट्रांसफर किया जाता है, और देन फेफड़े उससे CO2 आउट करके ऑक्सीजन इन करके वापिस किसके पास ट्रांसफर करते हैं, तो वापिस किसके बाद किसके पास ट्रांसफर करते हैं, तो हार्ट के पास ट्रांसफर करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये RRB NTPC के लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आज मैं क्वेश्चंस पढ़ रही थी, उसमें मिला मुझे कि ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले किन साइंटिस्ट ने बताया। जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूं वो सबसे पहले किन साइंटिस्ट ने बताया। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये सबसे पहले दिया गया था विलियम हार्वे द्वारा। विलियम हार्वे जी ने सबसे पहले इस ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, विलियम हार्वे जी ने कब बताया, तो इन 1758। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरी क्लास 40-50 मिनट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आज आपके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस इस ब्लड सर्कुलेशन से क्लियर हो जाएंगे। 30 से 40 क्वेश्चंस आपके यहां से बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा दिया गया, तो मैम ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा दिया गया, तो विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला कि हमारे हार्ट के पास जब ब्लड आता है तो कैसा आएगा, हमेशा CO2 वाला। बट मैम जब हार्ट से जाता है, हार्ट से कहां जाएगा, सारे ऑर्गन्स के बीच में, तो कैसा जाता है, ऑक्सीजन वाला। यही CDS के पेपर का क्वेश्चन था कि हमारे हार्ट में ब्लड कैसा आता है, आएगा कैसा, इम्प्योर मतलब CO2 वाला। बट जब हार्ट से जाएगा तो कैसा जाएगा, तो कैसा जाएगा, ऑक्सीजन वाला। अब कैसे आता है और कैसे जाता है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो देखो कैसे आता है और कैसे जाता है, ध्यान से सुनना। मेरी पीछे वाली 2 वीडियो भी देखना उसके बाद, और सारी जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो सारी की सारी वीडियोस देखना, और देन इस वीडियो को उन सारे दोनों वीडियो से मैच कीजिए। ये आपका हार्ट, ये आपका दिल, ये आपका हृदय है ना। दिल तो एक ही होता है और दिल तो पागल होता है, तो दिल पागल नहीं होता है, आपका हाइपोथैलेमस पागल होता है। बोलते हैं ना दिल टूट गया, दिल नहीं टूटता है, आपका हाइपोथैलेमस टूटता है। क्यों, क्योंकि आपके दिल में तो कोई फीलिंग्स ही नहीं होती हैं। जो फीलिंग्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, हाइपोथैलेमस के पास होती हैं। तो आज के बाद आप कभी भी किसी को बोलो कि मेरा दिल तोड़ दिया, तो ये मत बोलना, ये बोलना मेरा हाइपोथैलेमस तोड़ दिया। क्लियर है। ये देखो आपका हार्ट, और हार्ट में आपने पढ़ाई होगा ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। ये लो चैम्बर्स। अब मुझे ये बताओ इन चैम्बर्स का मतलब क्या होता है, इन चैम्बर्स का मतलब क्या होता है। तो देखो ये जो 4 चैम्बर बनाए मैंने, 1 2 3 4, इन चैम्बर को ये लाइन जो आपने ऐसे बनाई है ये डिवाइड करती है, ये डिवाइड करती है। लाइन क्या होती है, तो एक मसल होती है। इट इज ए मस्कुलर सिस्टम, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ क्या हो, तो ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर सिर्फ मसल्स हो। तो हार्ट के अंदर जितनी भी चीज पढ़ोगे वो सब किससे मिलकर बनी होती है, तो मसल से मिलकर बनी होती है। तो हार्ट में जो हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, इस मसल का नाम क्या है, तो इस मसल का नाम होता है सेप्टम।
मैंने यहाँ लिखा है सेप्टम और आगे मैंने एम लिख दिया। एम का मतलब क्या है? मसल। एम का मतलब क्या है? मांसपेशी। मांसपेशी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि उस मांसपेशी का नाम बताओ जो हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। उस मांसपेशी का नाम बताओ जो हार्ट को 4 चैम्बर में इक्वल चैम्बर्स में डिवाइड कर देती है। क्या नाम बोलोगे? सेप्टम। कितने चैम्बर बन गए? 4। ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम। 1 2 3 4, 4 चैम्बर बन गए। क्लियर है यहां तक? अब देखो साइंस में जब भी कोई डायग्राम बनेगा इस वाली डायरेक्शन में, वो हमेशा लेफ्ट वाला होगा। ये बायां भाग होता है साइंस में, और ये वाला कौन सा होता है? दायां भाग, राइट वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि साइंस आपकी ऐसे मानती है। देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। क्लियर है? देखो तो ये वाला जो चैम्बर होता है, इस चैम्बर को लेफ्ट ओरिकल कहा जाता है। इस चैम्बर का नाम होता है लेफ्ट ओरिकल। हार्ट के जो 2 अपर चैम्बर्स होते हैं इनको कहा जाता है ओरिकल्स, या इसका दूसरा नाम होता है आर्ट्रियम। आर्ट्रियम भी बोल सकते हैं, बट ओरिकल बोलो ज्यादा अच्छा होता है। और हिंदी में इसको लिखा जाता है बायां आलिंद। बायां आलिंद। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स क्या है? ओरिकल्स। और हिंदी में क्या बोलेंगे? आलिंद। ये कौन सा डायरेक्शन है? लेफ्ट। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? राइट वाला। तो इसको क्या बोलेंगे? राइट ओरिकल। और हिंदी में क्या हो जाएगा? दायां आलिंद। इधर वाला बायां, तो इधर वाला क्या? दायां आलिंद। ध्यान से पढ़ना, ये दिल का मामला है, कहीं भी कुछ अलग हो गया तो खेल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो हार्ट में मैम सेप्टम ने 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिया हार्ट को। इधर वाला कौन सा? ओरिकल। कौन सा? लेफ्ट ओरिकल। इधर वाला कौन सा? राइट ओरिकल। ये जो 2 लोअर चैम्बर होते हैं, इन चैम्बर्स का नाम होता है वेंट्रिकल। तो ये किस डायरेक्शन का वेंट्रिकल? तो ये लेफ्ट डायरेक्शन का वेंट्रिकल। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बायां नीले। बायां नीले। अगर ये लेफ्ट है तो ये कौन सा हो जाएगा? तो मैम ये वाला राइट हो जाएगा। ये लो आपके हार्ट के 4 चैम्बर। बहुत बार सुना होगा आपने कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अब चैम्बर का मतलब क्या? तो ये वाला चैम्बर का मतलब सुन लिया। तो हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करने वाली मसल का नाम सेप्टम। क्यों? क्योंकि मैम हार्ट सिर्फ मस्कुलर ऑर्गन होता है, और मस्कुलर का मतलब क्या होता है? हार्ट के अंदर सिर्फ मसल्स या मांसपेशियां होती हैं। ये सेप्टम है, इसने 4 चैम्बर बना दिए। अपर चैम्बर्स ओरिकल्स, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल। हिंदी में आलिंद नीले। ये किस डायरेक्शन के? लेफ्ट। ये किस डायरेक्शन के? राइट। अब अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है और नहीं देखा तो इस वीडियो के खत्म करने के बाद पिछला वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो हार्ट के राइट वाली पार्ट होती है उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। और बताओ ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब यहाँ CO2 है तो यहाँ पर भी क्या होता है? CO2। और यही एग्जाम में आता है कि हार्ट के उन 2 चैम्बर्स का नाम बताओ जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर किस में रहता है? तो एक तो राइट ओरिकल, एक राइट वेंट्रिकल। अब बच्चे कौन से? लेफ्ट वाले। तो यहां कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। और ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। पहला सेप्टम वाला, दूसरा ये वाले जो है आपके, और कहां प्योर कहां इम्प्योर, यहां पे हो गया क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, ये जो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल है इसके बीच में जो सेप्टम होती है, सेप्टम, ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम। तो इस सेप्टम के बीच में, इस सेप्टम के बीच में यहां पर 3 ऐसे वाल्व बने होते हैं। ऐसे 3 वाल्व बने होते हैं। इन वाल्व को हिंदी में कहा जाता है कपाट। वैसे हिंदी में नहीं, कपाट इज ए संस्कृत वर्ड। कपाट, हिंदी में कपाट का मतलब होता है दरवाजा। अच्छा, आपने कभी सुना होगा कि किसी इंसान ने आपको बोला होगा यार मेरे ना हार्ट की सर्जरी हुई है तो मैंने हार्ट में नए छल्ले डलवाए हैं। छल्ले सुना होगा ना, या नए रिंग्स डलवाए। तो वो रिंग्स क्या होती हैं? तो वो यही होती हैं। यहां पर 3 हैं तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। और वाल्व का मतलब मैंने क्या बताया? कपाट। कपाट का मतलब दरवाजा। जैसे दरवाजा खुलता है बंद होता है, वैसे ही यहां पर ब्लड आएगा तो खुल जाएगा, नहीं आएगा तो बंद हो जाएगा। तो ट्राइकस्पिड वाल्व, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? त्रिकपर्दी कपाट। त्रिकपर्दी कपाट। और जो ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से ब्लॉक हो जाते हैं और इंसान को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। जैसे सुना होगा आपने श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट आया था, ओमपुरी को कार्डियक अरेस्ट आया था। कार्डियक अरेस्ट कब आता है? जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व ब्लॉक हो जाते हैं तब।
तो ये किस डायरेक्शन में ट्राइकस्पिड वॉल्व? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और इधर वाली डायरेक्शन में ये कौन सी है? लेफ्ट वाली। तो इधर कितने होते हैं? तो इधर 2 होते हैं। जब 2 हैं तो 2 को क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड। तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, आगे बताऊंगी कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, सब बताऊंगी। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विकपर्दी कपाट, द्विकपर्दी कपाट। अब सुनो मैम, आपने बनाए तो हैं, इनके काम क्या होते हैं? तो बड़ा ही अच्छा काम करते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट में चाहे प्योर ब्लड आए चाहे इम्प्योर ब्लड आए, पहले कौन से 2 चैम्बर में ब्लड आता है? तो हमेशा के लिए आप याद कर लो, 2 अपर चैम्बर जो होते हैं, जो ऑरिकल्स होते हैं, उनमें हमेशा ब्लड आता है। अब मैंने यहां लिखा है CO2, तो मतलब क्या हो गया? जब यहां से आएगा तो कैसा आएगा? इम्प्योर। बट जब यहां से आएगा तो कैसा आएगा? प्योर। प्योर का मतलब कौन सी गैस? ऑक्सीजन। तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे हार्ट के अंदर, जब भी हमारे दिल के अंदर ब्लड आता है, हार्ट का सिर्फ एक ही काम होता है, क्या? ब्लड को पंप करो और फेफड़ों के पास ट्रांसफर करो। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, हार्ट में ना फीलिंग्स होती है ना इमोशंस होते हैं। फीलिंग्स इमोशंस किसके पास होते हैं? ब्रेन के पास। ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसका काम होता है आपको फीलिंग्स फील करवाना। आपके इमोशंस वो सारे कौन फील करवाता है? तो आपका हाइपोथैलेमस फील करवाता है। दिल नहीं टूटता है, अगर दिल टूट गया दोबारा दिल लगाने लायक बचोगे भी नहीं। दिल नहीं टूटता है, क्या टूटता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, बोल मत देना, सामने वाला चांटा भी मारेगा आपको ना। देखो, तो ये हार्ट के 4 चैम्बर। मैंने क्या सेंटेंस बोला? मैंने बोला कि जब भी हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो पहले कहां आता है? तो पहले हमेशा ऑरिकल्स में आता है। ये वाला ऑरिकल भरेगा, ये वाला ऑरिकल भरेगा। जब ऑरिकल्स भर जाते हैं तो ये वाल्व खुल जाते हैं। ये वाल्व इधर कितने? 3, इधर कितने? 2। तो यहां पर मैम जो ब्लड था वो कहां आ जाता है? वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इसीलिए मैंने बोला इसको कपाट। कपाट का मतलब दरवाजा। दरवाजा खुलता है, बंद होता है, कोई आता है तो खुलता है, कोई नहीं आता तो बंद हो जाता है ना। तो यहां पे ब्लड आया तो इसकी ओपनिंग हो गई, इधर से ब्लड आया तो इसकी ओपनिंग हो गई। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा हमारे हार्ट के अंदर ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है? देखो, जब यहां से ब्लड आया, यहां से और यहां से ब्लड आया, तो ऑटोमेटिकली ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल गए। खुलने से सारा ब्लड कहां आ गया? वेंट्रिकल्स में। कभी भी एक बात सुन लो ध्यान से, ऐसे ब्लड हमेशा ऐसे फ्लो करता है, ऐसे ऊपर से नीचे। हमें हमेशा ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, चाहे वो इम्प्योर हो चाहे वो प्योर हो। जिस दिन आपका ब्लड ऐसे फ्लो कर गया, उस दिन दोबारा फ्लो करने लायक बचेगा ही नहीं। उसी दिन इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा, उसी दिन। ठीक है, क्यों बताऊंगी? आगे बताऊंगी। ठीक है, क्यों होता है इसे आगे बताऊंगी। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट में ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है? कौन देगा? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, त्रिकपर्दी और द्विकपर्दी कपाट। तो मैम क्या एक ही काम होता है इनका? एक काम नहीं होता है। पहले सुनो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपसे पूछेगा ट्राइकस्पिड वॉल्व हार्ट के कौन से 2 चैम्बर के बीच में होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व हार्ट के कौन से 2 चैम्बर के बीच में होता है? ठीक है, कौन कौन से चैम्बर के बीच में? तो आपको क्या बोलना है? एक राइट ऑरिकल, एक राइट वेंट्रिकल। आपसे पूछेगा बाइकस्पिड वाल्व कौन कौन से चैम्बर के बीच में होता है? तो बताओ कौन कौन सा चैम्बर? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो आप थोड़ा सा घुमा के पूछ ले आपसे। आपसे पूछे ट्राइकस्पिड से ब्लड कैसा जाता है, प्योर या इंप्योर? हाँ जी बताओ, ट्राइकस्पिड में कैसा है? CO2 वाला। CO2 वाला क्या होता है? इंप्योर। और बाइकस्पिड से कैसा ब्लड जाता है? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला मतलब प्योर ब्लड जाता है। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अब सुनो ध्यान से, क्या मैम इनका एक ही काम होता है इन वाल्व का ब्लड को डायरेक्शन देना? नहीं, एक काम और होता है। इनका काम होता है हार्ट की साउंड बनाना, हार्ट साउंड बनाना। तो क्या मैम हमारे हार्ट से साउंड भी आती है? हाँ जी बिल्कुल आती है। आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक मशीन लगाता है कान में, एक लगाता है पीछे, बोलते हैं जोर से सांस लो। क्या सुनता है वो? कभी सोचा है आपने? उस मशीन को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। उससे क्या सुनता है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हार्ट बीट सुनता है। भैया हार्ट बीट सुनेगा तो आगे चेस्ट वाले पार्ट में लगाएगा, पीछे नहीं लगाएगा। ठीक है, तो वो क्या सुनता है? आपकी हार्ट की साउंड सुनता है। हार्ट से साउंड आती है। तो हार्ट साउंड कैसे आती है? क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हार्ट साउंड कौन बनाता है। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही यहां से ब्लड आया, यहां से ब्लड आया, तो ब्लड कौन सा आ रहा है? CO2 वाला। तो जितना राइट ऑरिकल का कैपेसिटी है, कुछ तो कैपेसिटी होगा इस चैम्बर का, तो जितना राइट ऑरिकल का कैपेसिटी है उतना राइट ऑरिकल ले लेगा और फिर भर जाएगा। भर गया तो भरने के बाद कौन सा वाल्व खुलेगा? ट्राइकस्पिड। सारा का सारा ब्लड कहां आ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल की भी तो एक कैपेसिटी होगी, जितना राइट वेंट्रिकल ले सकता है ले लेगा। उसके बाद क्या होगा? ये ट्राइकस्पिड वाल्व
क्लोज हो जाएगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। और इस ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से हल्की सी साउंड आती है, हल्की सी साउंड आती है। क्या साउंड आती है? तो देखो मैंने यहां लिखा है क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड। एक बात याद रखना, ये जो साउंड आती है ये सिर्फ क्लोजिंग से आती है, ओपनिंग से कभी भी साउंड नहीं आती है, ओपनिंग से कभी भी साउंड नहीं आती है। ठीक है, तो क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड, जब ट्राइकस्पिड की क्लोजिंग होगी तो हल्की सी साउंड आती है लब। कभी कभी बुक्स में लिखा होता है लप, दोनों ही सही कर सकते हैं, वैसे सही तो होता है लब लब। जब ट्राइकस्पिड बंद होगा हल्का सा तो कैसी साउंड आएगी? लब। ऐसा का ऐसा जब यहां से ब्लड आएगा, मैम यहां से कैसा ब्लड आएगा? तो दिख ही रहा है, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, कैसे आएगा सब बताएंगे हम। ठीक है, तो यहां से ब्लड आया किस चैम्बर में? लेफ्ट ओरिकल में। ये क्या है? ये लेफ्ट ओरिकल है। और जब लेफ्ट ओरिकल की भी एक कैपेसिटी है, अरे भैया जितनी है उतना ही तो ले पाएगा ब्लड। और जब लेफ्ट ओरिकल भर जाएगा कौन सा वाल्व खुलेगा? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का मतलब क्या? दो वाल्व। और सारा का सारा ब्लड कहां आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा कौन सा वाल्व बंद हो जाएगा? तो बाइकस्पिड। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ये जो बाइकस्पिड बंद होता है तो इसके बंद होने से कैसी साउंड बनती है? मैंने यहां लिखा है क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड के बंद होने से कैसी साउंड? तो बाइकस्पिड के बंद होने से साउंड आती है डब, या आप इसको बोलते हैं डप, डब या डप। ठीक है, देखो तो अब आपसे एग्जाम में क्लियरली क्वेश्चन आता है, ये पूछने की, अब देखने की, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूछेगा क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड से कैसी साउंड आती है, तो क्या बोलेंगे? तो लब। और बोलेगा क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड से कैसी साउंड आती है? डब। क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड से कैसी? लब। क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड से कैसी? कब? जब आप नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है? मतलब कोई भी बीमारी नहीं है। नॉर्मल का मतलब है आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना ट्राइकस्पिड में प्रॉब्लम है, ना बाइकस्पिड में प्रॉब्लम है, ना ही ब्लड का बीपी हाई है, ना ब्लड का बीपी लो है, कुछ भी नहीं है। उस टाइम पर अगर आप डॉक्टर के पास जाकर ये साउंड सुनोगे, आपको कैसी सुनोगी? लब डब लब डब लब डब। फिर मैं एक बात क्लियर कर रही हूं कि ये जो लब डब साउंड आती है वो ओपनिंग से नहीं आती है, वो सिर्फ कब आती है? क्लोजिंग से। क्लोजिंग का मतलब क्या है? बंद होने से, बंद होने से। ठीक है, नेक्स्ट। अब नॉर्मल केस में ये साउंड कैसे सुनेगी? अब नॉर्मल का मतलब क्या है? असामान्य स्थिति में। अब नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? कुछ ना कुछ आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगी। कैसी प्रॉब्लम होगी? या तो ट्राइकस्पिड ब्लॉक हो गया होगा या बाइकस्पिड ब्लॉक हो गया होगा, ब्लड सर्कुलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, तो तब साउंड कैसी आती है? तब साउंड आती है मर 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 मर। जल्दी कर, है ना, मर जा तू। तो ऐसी साउंड कब आती है? अब नॉर्मल केस में। अब सीधे से एग्जाम में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आते हैं? हाँ, तो अब क्या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जब ट्राइकस्पिड बंद होता है कैसी साउंड? लब। जब बाइकस्पिड बंद होता है तो कैसी साउंड आती है? डब डब। ठीक है, तो लब डब लब डब लब डब कब? नॉर्मल केस में। और मरमर मरमर कब सुनेगी? अब नॉर्मल केस में। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार फिर रिवाइज करवा रही हूं मैं। हमेशा जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो हमेशा ऑरिकल्स पहले भरते हैं और वेंट्रिकल्स बाद में भरते हैं। पहले ऑरिकल्स भरेंगे देन वेंट्रिकल्स भरेंगे। अब एक बात बताओ, यहां से ब्लड आएगा CO2 वाला, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो कितना होता है? तो यहां कितना? 3 को क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। और जब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होते हैं 2, तो यहां से ब्लड कैसा जाता है? प्योर। जब राइट, एक काम तो इन वाल्व का क्या हो गया? हार्ट में जो ब्लड होता है उसको डायरेक्शन देना। अरे ब्लड आया, खुल गए, ऑटोमेटिकली ब्लड को डायरेक्शन मिल गई, है ना। और दूसरा हार्ट साउंड बनाना, और हार्ट साउंड से हम क्या चेक करते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, मैम कंटिन्यू रोजाना क्यों नहीं पढ़ाती? तो मोहम्मद तारिक जी, मैं रोजाना ही पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। तुम टाइम्स कोचिंग के इस पेज को सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को बता दो, रोजाना पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हाँ चलो लिख लिया। तो इतने आपको समझ में आ गई होगी हार्ट साउंड। अब आओ मेन मुद्दे पे। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अगर ये नहीं बताती, मैं ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट करती, कुछ समझ में ही नहीं आता आपको।
इसीलिए मैंने ये बताया। अब देखो कैसे ब्लड सर्कुलेशन चलता है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन चलता है, मतलब कैसे हार्ट के पास ब्लड आता है और कैसे हार्ट से फेफड़ों के पास जाता है। हार्ट के पास आएगा तो कैसा आएगा, मैम आपने बताया कि जब हार्ट के पास आता है तो कैसा आता है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब ये नहीं है उसमें इम्प्योरिटी है, नहीं भैया, उसमें CO2 है और CO2 फेफड़ों का काम क्या है, CO2 बाहर निकालना, निकल जाएगा, दिक्कत क्या है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, मान लो यहां पर कोई भी आपका एक ऑर्गन है, ऑर्गन बोले तो अंग, अंग बोले तो ऑर्गन, ऑर्गन बोले तो अंग, है ना। तो ऑर्गन्स जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, गला, कोई भी एक ऑर्गन है, हाथ, कान, नाक, पैर, गला, इस ऑर्गन के पास ज्यादा अमाउंट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है, और इस ऑर्गन को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करनी है, एक्सेल करनी है। क्यों, क्योंकि मैम हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही नहीं होता, हमारे बॉडी में सिर्फ किसका काम होता है, ऑक्सीजन का। तो इस ऑर्गन के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड आउट और ऑक्सीजन इन कौन सा ऑर्गन कराता है, मैम फेफड़ा कराता है। मैम ये ब्लड तो फेफड़े के पास जाना चाहिए, ना जी ना, ये पहले कहां पर आएगा, तो ये पहले आएगा हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा, अगर इसके अंदर CO2 है तो इसको किसके पास ट्रांसफर करेगा, तो फेफड़ों के पास ट्रांसफर करेगा। कैसे, तो वही तो आपको पढ़ना है अब कैसे। ठीक है, तो यहां पर कोई भी एक ऑर्गन है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब मुझे आप बताओ, मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें एक ब्लड वेसल होती है जिसको बोलते हैं हम आर्टरी, आर्टरी को बोलते हैं धमनी, और धमनियों में हमेशा कैसा ब्लड जाता है, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला। धमनियों में कैसा ब्लड जाता है, हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है। ठीक है, बट एक धमनी ऐसी है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड जाता है, एक धमनी ऐसी जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड जाता है। सारी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला होता है, बट एक आर्टरीज का एक्सेप्शन होती है, वो जस्ट इसके ऑपोजिट काम करती है। कौन सी आर्टरी जी, लास्ट क्लास में बता के गई थी, इतना तो याद हो जाना चाहिए था अभी तक। तो कौन सी आर्टरी थी, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। हंसने की जरूरत नहीं है, हिंदी में ऐसी ही होती है, बायोलॉजी की हिंदी यही होती है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस किसको बोलते हैं, लंग्स को, फेफड़े को हिंदी में बोला जाता है फुफ्फुस या फेफड़ा। जब भी आप साइंस में पुल्मनो वर्ड देखें, पुल्मनो का मतलब ही होता है लंग्स। क्यों होता है मैम, क्योंकि लंग्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं पल्मनोलॉजी, और जो डॉक्टर होते हैं लंग्स स्पेशलिस्ट उनको बोलते हैं पल्मनोलॉजिस्ट। और जो हॉस्पिटल होता है जहां पर आप ज्यादा स्मोकिंग करने के बाद जब टार भर जाता है इन फेफड़ों के अंदर, तो जिस हॉस्पिटल में आप जाते हो उनको कहा जाता है पल्मनोलॉजी हॉस्पिटल, और जो डॉक्टर हैं तो उनको बोलते हैं पल्मनोलॉजिस्ट। जब भी आप साइंस में पल्मनो वर्ड देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, तो फेफड़ा होता है। ठीक है, तो मैम सारी की सारी आर्टरीज में कैसा ब्लड रहता है, ऑक्सीजन वाला, बट एक आर्टरी में ऐसा होता है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। कौन सी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। चलो मैंने इसके आगे लिख दिया CO2, CO2 वाला ब्लड। क्लियर है। अब दूसरी कौन सी होती है ब्लड वेसल्स, तो दूसरी होती हैं वेन, वेन जिसको हिंदी में बोला जाता है सीरा। जैसे आपके हाथ और पैरों पे ये ग्रीन कलर की दिख रही होती है, एक्चुअल में तो ये ब्लू कलर की होती है, बट ग्रीन कलर की आपको दिखती है। क्यों दिखती है, लास्ट क्लास में बता चुकी हूं मैं। ठीक है, तो वेन्स में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। बट एक वेन में, एक सीरा में कैसा ब्लड होता है, तो एक सीरा में हमेशा होता है प्योर। कौन सी सीरा में, तो उसका नाम है पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन। हिंदी में इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय सीरा, फुफ्फुसीय सीरा। कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर निकाल लेना, ये दोनों क्वेश्चन ना मिले तो बता देना। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रही हूं, आर्टरीज में कैसा ब्लड, ऑक्सीजन वाला, बट एक आर्टरी ऐसी जिसमें हमेशा इम्प्योर, कौन सी, पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद वेन्स में कैसा ब्लड, इम्प्योर, बट एक वेन ऐसी जिसमें हमेशा प्योर, कौन सी, पल्मनरी वेन। और पल्मनरी वेन का मतलब क्या होता है, पल्मनो का मतलब क्या होता है, लंग्स। ये बात समझ में आ गई, पूरा का पूरा ये ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ जाएगा आपको। सिर्फ ये बात समझनी है आपको, देखो कैसे समझनी है। तो मैंने अभी एक सेंटेंस बोला कि जो वेन्स होती हैं, जो सिराएं होती हैं, उनमें कैसा ब्लड रहता है, इम्प्योर। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने एक सेंटेंस और बोला था,
क्या मैंने कहा था, जब भी हार्ट के पास ब्लड आता है कैसा आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर। ठीक है, अब इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आता है, तो मैम इम्प्योर ब्लड किस में होता है, वेन्स में। वेन्स बोले तो सिराएं, जो आपकी पतली पतली जो पाइप होती हैं, वो पतली पतली डक्ट जो इम्प्योर ब्लड को सारे ऑर्गन से कहाँ लाती है, हार्ट के पास, उनको क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक ऑर्गन हो, वो ऑर्गन से ऐसे पतली पतली आपकी वेन्स होती हैं, ऐसे डक्ट होती हैं, वो ब्लड लेकर आती हैं, और कैसा, इम्प्योर ब्लड लेकर आती हैं। अब इम्प्योर ब्लड कहाँ लाती हैं, तो देखो ये जो राइट ऑरिकल है उससे सबसे बड़ी वेन कनेक्टेड होती हैं आपके हार्ट में, ऐसे दो बड़ी बड़ी वेन जुड़ी हुई होती हैं। और लास्ट वीडियो देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा कि लार्जेस्ट वेन का नाम क्या बताया था मैम ने, मैंने बताया था लार्जेस्ट वेन इज वेना कावा। याद आ रहा है कुछ, वेना कावा, ये भी वेना कावा और ये वाली भी वेना कावा। तो मैम दो क्यों है, तो सुनो ध्यान से, इसको ऊपर वाली को कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर, और इसका नाम होता है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट वेन का नाम बताओ, क्या बताओगे, वेना कावा। कितनी होती हैं, दो। किस चैम्बर से जुड़ी होती हैं, राइट ओरिकल से जुड़ी होती हैं, राइट ओरिकल से। अब बताओ इन वेन से कैसा ब्लड आया, इम्प्योर, और इन वेन में कहाँ लाकर छोड़ दिया, जो बड़ी बड़ी वेन है, बड़ी बड़ी वेन बोले तो इंफीरियर सुपीरियर। इस सुपीरियर के अंदर अगर ये ब्लड आया है चेस्ट के अपर ऑर्गन से, जैसे कान से, जैसे स्कल से, जैसे ब्रेन से, जैसे हैंड से, अगर चेस्ट के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड आता है तो वो कहाँ जाता है, सुपीरियर वेना कावा में। अगर चेस्ट के लोअर पार्ट से, जैसे एब्डोमिनल वाला पार्ट, जैसे स्टमक वाला पार्ट, जैसे लेग्स वाला पार्ट, अगर लोअर पार्ट से आया है तो किस में जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में। क्लियर है, कैसा ब्लड है, तो मैम आप अभी तक तो बता रही हो CO2 वाला ही ब्लड है, और मैंने अभी बताया भी कि हार्ट के राइट वाले डायरेक्शन में कैसा रहता है, तो इम्प्योर रहता है। CO2 वाला ब्लड कौन लेकर आया, वेन्स, सिराएं। किस में लाकर छोड़ा, लार्जेस्ट वेन में, कौन सी, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। किस चैम्बर में लाकर छोड़ा, राइट ओरिकल में। और जब राइट ओरिकल भर जाएगा तो कौन सा वाल्व खुलेगा, ट्राइकस्पिड। मैंने यहां लिख दिया T फॉर ट्राइकस्पिड। सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। देखो मैंने अभी तक आपको 2 वाल्व पढ़ाए, मैं तीसरा वाल्व बता रही हूँ आपको, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो राइट वेंट्रिकल होता है इसमें एक वाल्व और होता है ऐसे, इस वाल्व का नाम हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इस वाल्व का नाम होता है सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व। हिंदी में थोड़ा अटपटा सा नाम होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धचंद्र कपाट। कपाट का मतलब क्या, दरवाजा, चांद के जैसा दिख ही रहा होगा आपको, चांद के जैसा बना हुआ है, आधे चांद के जैसा होता है ना। किस चैम्बर में, तो राइट वेंट्रिकल में। लो जी, यही क्वेश्चन आता है कि सेमी लूनार वॉल्व किस चैम्बर में होता है, कौन सा चैम्बर, राइट वेंट्रिकल। अब इस वॉल्व का काम क्या होता है, तो इस वॉल्व से ऐसी आर्टरी कनेक्ट होती है, इस वॉल्व से ऐसी धमनी जुड़ी हुई होती है जिस धमनी के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, जिस धमनी के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। अभी 2 मिनट पहले बताया कि किस आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। हाँ जी, क्या नाम लिखूं इसका, तो मैम आप लिखो इसका पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। हिंदी में फुफ्फुस, ये धमनी। पल्मनो का मतलब क्या बताया, लंग, लंग्स, फेफड़े। तो ये किस ऑर्गन के पास जाकर कनेक्ट हो रही होगी, फेफड़ों के पास। यहाँ आपके फेफड़े, ये लो मैंने बना दिए फेफड़े। ये किस वॉल्व से कनेक्ट है, सेमी लूनार वॉल्व। और ये आर्टरी किस चैम्बर से आ रही है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर। तो धीरे 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 इस आर्टरी से ऐसे CO2 वाला ऐसे इम्प्योर ब्लड कहाँ आएगा, तो धीरे 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 कहाँ आएगा, फेफड़ों के पास आएगा। कौन सी आर्टरी लेकर आई, पल्मनरी आर्टरी, फुफ्फुस की एक धमनी, पल्मनरी आर्टरी। किसके पास लाकर छोड़ा, लंग्स के पास। अब फेफड़ा क्या करेगा, फेफड़ा इस ब्लड में से CO2 आउट करवा देता है, और कौन सी गैस इन करवाता है, ऑक्सीजन। कैसे होता है,
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, जो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगी, है ना। इस प्रोसेस को भूल जाओ अभी। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, ये सब भूल जाओ। आप बस इतना याद रखो, फेफड़ों का काम होता है CO2 आउट करवाना और ऑक्सीजन इन करवाना। क्लियर है? अब मुझे बताओ, जब फेफड़ों से ब्लड आएगा तो इससे CO2 क्या हो चुकी है? आउट। सिर्फ इसके अंदर क्या बची है? ऑक्सीजन। और फेफड़ों से ऑक्सीजन ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आती है। मैंने अभी बताया कि सारी की सारी वेन में कैसा ब्लड रहता है? इम्प्योर। एक वेन को छोड़ दो, कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। पल्मोनो का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। तो किससे कनेक्ट है? फेफड़े से। कैसा ब्लड लेकर आई है? तो ऑक्सीजन वाला ब्लड। क्यों? क्योंकि फेफड़े से आ रही है तो फेफड़ा कैसा भेजेगा? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन बोले तो प्योर। किस चैम्बर में लाकर छोड़ा उसने? लेफ्ट ओरिकल। और जब लेफ्ट ओरिकल भर जाएगा, कौन सा वाल्व की ओपनिंग होगी? लेफ्ट ओरिकल में कैसा ब्लड आ गया? तो मैम यहां लिख दो O2, ऑक्सीजन वाला। क्यों? क्योंकि हार्ट के पास आता है तो हमेशा इम्प्योर आता है, बट फेफड़ों से आया है तो प्योर आया है। जब लेफ्ट ओरिकल भर जाएगा पूरा, लेफ्ट ओरिकल की पूरा की पूरी जितनी कैपेसिटी है उतना भर जाएगा, उसके बाद कौन सा वाल्व खुलेगा? बायकस्पिड। और यहां से होता 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 ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ध्यान से सुनना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट होता है? तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी कनेक्ट होती है। जैसे लार्जेस्ट वेन कौन सी थी? वेना कावा। ऐसी लार्जेस्ट आर्टरी का नाम होता है ओटा। AORTA। आर साइलेंट रहता है, इसको बोला जाता है ओटा। ओटा क्या? एक आर्टरी। आर्टरी में कैसा ब्लड रहता है? प्योर। तो इसके अंदर कैसा ब्लड आ चुका है? प्योर। ये कौन सी है? ये लार्जेस्ट आर्टरी है। फिर ये क्या करेगी? ब्लड, जो छोटी 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 आर्टरीज हैं, जो छोटी छोटी धमनियां हैं, वो छोटी छोटी तो छोटी छोटी जो आर्टरीज हैं उनको देगी ब्लड, और जो स्मॉल आर्टरीज हैं, ऐसे जो आपकी वेसल्स हैं आर्टरीज, वो उसी ऑर्गन के पास वापस ब्लड लेकर ट्रांसफर कर देंगी जहां से कैसा आया था? CO2 वाला, और गया कैसा है? ऑक्सीजन वाला। इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। और ये सबसे पहले किसने दिया था? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने। ऑर्गन्स से आया कैसा? इम्प्योर। जाएगा कैसा? प्योर। ऑर्गन से कैसा आया? इम्प्योर का मतलब क्या है? CO2। और जब वापिस ऑर्गन के पास आएगा तो कैसा आएगा? प्योर। अब मुझे बताओ, ऑर्गन से लेकर कौन आया? तो आर्टरी। और ऑर्गन से लेकर कौन आया? वेन्स, सिराएं। बट ऑर्गन के पास वापिस कौन लेकर गया? तो वापिस कौन लेकर गया? वेन्स। और अब एक ध्यान से सुनना, जब यहां से लेकर यहां तक वापिस ब्लड आता है, तब आपका एक हार्ट बीट बनता है, तब आपकी एक दिल की धड़कन बनती है। और क्वेश्चन आता है कि एक हार्ट बीट को बनने में कितना टाइम लगता है, या बोल सकता है एक ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है? सिर्फ 0.8 सेकंड में। सोचिए, मतलब 0.8 सेकंड में इतना कुछ हो रहा होता है। सोचिए क्या क्या होता है आपके हार्ट के अंदर। बोलते हैं ना हार्ट पंप करता है, तो पंप करने का मतलब ये है, ये होता है पंपिंग का मतलब। अगर पंप करना छोड़ देगा तो इतनी सारी प्रोसेस रुक जाएगी, और जब इतनी सारी प्रोसेस रुक जाएगी, किसका ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा? ऑक्सीजन का। और मुझे लगता है अब तक तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के समझा दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रुक जाती है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रुकेगी तो क्या नहीं बनेगी? एनर्जी नहीं बनेगी। और एनर्जी नहीं बनी तो इंसान की सेल्स डेड होंगी, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम खत्म हो जाएगा। चलो मैं आप बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से मैं क्यों इतना पढ़ा रही हूँ आपको। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हार्ट के पास ब्लड कौन लेकर आता है? ये लो मैंने यहां लिख दिया, कौन लेकर आ रहा है? वेन्स। वेन्स। अब पूछेगा लार्जेस्ट वेन का नाम? वेना कावा। वेना कावा। वेना कावा किस चैम्बर से कनेक्ट होती है? कौन सा चैम्बर है? राइट ओरिकल। ये लो दूसरा क्वेश्चन। पूछेगा ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां होता है? तीसरा क्वेश्चन। बता दोगे? बता दिया मैंने। अब पूछेगा कि सेमी लूनार वॉल्व किस चैम्बर में होता है? ये लो चौथा क्वेश्चन। कौन सा चैम्बर दिख रहा है? ये राइट वेंट्रिकल। अब पूछेगा सेमी लूनार वॉल्व से कौन सी आर्टरी कनेक्ट होती है? कौन सी आर्टरी कनेक्ट होती है? क्या बोलोगे? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनो का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। इस आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है? तो मैम सिर्फ एक ही आर्टरी है जो हमेशा CO2 वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है।
किसके पास? फेफड़े के पास। आपसे पूछेगा पल्मोनरी आर्टरी कौन से ऑर्गन से कनेक्ट है? ऑर्गन बोले तो लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी किस चैम्बर से कनेक्ट है? कौन सा चैम्बर? ये कौन सा चैम्बर है? राइट वेंट्रिकल। कौन से वॉल्व से कनेक्ट है? सेमिलुनार वॉल्व। फेफड़े के पास कैसा ब्लड लेकर गई? CO2 वाला। लंग्स का काम क्या? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। इस ब्लड में से CO2 को आउट करना और ऑक्सीजन इन करना। अब जब लंग्स से ब्लड आएगा तो कैसा आएगा? ऑक्सीजन वाला। और लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन वाला कौन लेकर आता है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ही वेन ऐसी होती है जो हमेशा हमारे बॉडी में प्योर ब्लड को ट्रांसफर करती है। पल्मोनो का मतलब क्या? तो लंग्स, फेफड़ा। किस चैम्बर से कनेक्ट होती है पल्मोनरी वेन? अगेन क्वेश्चन, किस चैम्बर से? लेफ्ट ऑरिकल से। लेफ्ट ऑरिकल भरेगा, कौन सा वाल्व खुलेगा? बाइकस्पिड। सारा का सारा ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। बाइकस्पिड क्या हो जाएगा? क्लोज। और इसके क्लोजिंग से कैसी आवाज आती है? डब। इधर वाले से कैसी आती है? लब। कब? नॉर्मल केस में। और अब नॉर्मल केस में कैसी आएगी? मरमर मरमर मरमर। ठीक है मैम, सबका हाँ सबका जवाब देंगी तो पढ़ाएंगी क्या? बिल्कुल सही बात है ना। बातें तो बाद में भी कर लेंगे। अति सुंदर। अगर आपको सुंदर लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो और हमारा जो टाइम्स कोचिंग का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो, तो हम मान जाएंगे क्या हमने अति सुंदर पढ़ाया है, वरना हम मानेंगे नहीं। हर एक लड़का जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी लड़का लड़की, अपने 10 दोस्तों को भेज दो, मैं मान जाऊंगी कि मैंने अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, तो अब सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी कनेक्ट होती है? अयोटा। अगेन क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बताओ? अयोटा। फिर पूछेगा अयोटा किस चैम्बर से कनेक्ट है? कौन सा चैम्बर है ये? लेफ्ट वेंट्रिकल। अयोटा किसको देती है? स्मॉलेस्ट आर्टरी को। स्मॉलेस्ट आर्टरी उसी ऑर्गन के पास वापस ब्लड ट्रांसफर कराती है जहां से कैसा आया था? इम्प्योर। अब बताओ, हार्ट के पास मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि हार्ट के पास आता है तो कैसा? येलो इम्प्योर। कहाँ? राइट डायरेक्शन में। बट हार्ट से जाता है तो कैसा जाता है? तो हार्ट से जब फेफड़ों के पास जाएगा तो इम्प्योर, बट फेफड़ों से वापस आएगा तो कैसा आएगा? प्योर। इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन, या इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन बोलो या कार्डियक सर्कुलेशन। कार्डियक टर्म का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था। कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। जैसे हार्ट वाला डॉक्टर क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट की स्टडी क्या होती है? कार्डियोलॉजी। बता दोगे? इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। आपकी जब एक हार्ट बीट बनती है ना तो ये सारा काम होता है। और टाइम कितना लगता है? सिर्फ 0.8 सेकेंड। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है कि 0.08 सेकेंड, नहीं 0.8 सेकेंड लगता है। जब यहाँ से वापस यहाँ ब्लड आएगा सिर्फ कितने टाइम में आएगा? 0.8 सेकेंड में। 0.8 सेकेंड में। अब मैंने आपको एक टर्म बोला था, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट। एक बच्चे ने कमेंट भी किया कि मैम बताओ कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? कार्डियक अरेस्ट क्या आता है? कब आता है? ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से कार्डियक अरेस्ट आता है। कैसे आता है? तो देखो, जब ये वाल्व ब्लॉक हो जाते हैं, अल्कोहल के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं वो टॉक्सिक एलिमेंट आकर जब जम जाते हैं इन वाल्व के अंदर, जब ये वाल्व इस वाल्व के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट आके जमेंगे तो ये वाल्व क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। जब ये वाल्व ब्लॉक हो गया तो यहाँ से यहाँ ब्लड नहीं आया, जब यहाँ से यहाँ नहीं गए तो फेफड़े के पास नहीं गया। ऐसे का ऐसा जब इधर वाला ब्लॉक हो जाएगा, एक बात बताओ, इधर तो 3 है, इधर 2 है, इधर कौन सी गैस? CO2। चलो मैम एक बार तो समझ में आ गया कि इधर का अगर ब्लॉक हो गया तो चलो फिर भी बच जाएंगे, पर अगर इधर वाला ब्लॉक हो गया, पहली बात तो 2 है, दूसरा यहां से कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजन वाला। तो किसका ट्रांसपोर्टेशन खत्म? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म। तो इंसान को क्या आएगा? हार्ट अटैक आएगा। बट उस हार्ट अटैक को हम हार्ट अटैक नहीं, उसको हम टर्म क्या देंगे? कार्डियक अरेस्ट आया है। और कार्डियक अरेस्ट एक ही आता है, एक में इंसान मर जाता है। एक ही आएगा, एक में ही मर जाएगा। नॉर्मली हार्ट अटैक तो कितने आते हैं? 3 आते हैं, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट कब आएगा? ब्लॉकेज ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। जब आपका ट्राइकस्पिड और जब आपका बाइकस्पिड ब्लॉक हो जाता है किसी भी रीजन से, तब आपको क्या आता है? तब आपको आता है कार्डियक अरेस्ट। आता हार्ट अटैक ही है, बट उसको कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। कार्डियक अरेस्ट एक ही आएगा, एक में इंसान मर जाएगा। क्लियर है इतना? तो जो लोग लेट आए हैं तो वो लोग कोई बात नहीं, कल देख लेना इस वीडियो को, है ना। आई नो मैं कौन सी कोचिंग चल रही है। अच्छा, मैं आई नो कौन सी कोचिंग? टाइम्स कोचिंग। टाइम्स कोचिंग
वेबसाइट पे जाइए, timescoaching.in लिखा हुआ होता है, timescoaching.in लिखा हुआ होता है, ठीक है। चलो चलो, अब इसी चीज को मैं एक फ्लो चार्ट में बनवा देती हूँ, कभी नहीं भूल पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे, अगर कोशिश भी करोगे ना भूलने की तो भी नहीं भूल पाओगे, है ना। ये तो मैंने डायग्राम से बताया कि कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, और बहुत इजी वे में बताया मैंने, पूरा कॉम्प्लिकेट करके तो बताया ही नहीं, वरना तो आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आता। बच्चों को तो बायोलॉजी फोबिया भी तो होता है, आधे बच्चों को तो बायोलॉजी के नाम से ही डर लगता है कि भैया बायोलॉजी है तो हमें नहीं पढ़नी। देखो इसी चीज को मैं एक फ्लो चार्ट में बनाती हूँ, देखो कैसे। आप बोलो मैं बनाती जाती हूँ, ठीक है, आप बोलो मैं बनाती जाती हूँ, सुनना ध्यान से। बताओ सबसे पहले ब्लड कहाँ से आया? ऑर्गन से। ऑर्गन बोले तो हाथ कान नाक पैर गला। कैसा ब्लड आता है? इम्प्योर ब्लड। कौन लेकर आता है? वेन। और वेन लाकर किस में ट्रांसफर करती है? लार्जेस्ट वेन में। लार्जेस्ट वेन का नाम क्या लिखा मैंने? तो लिख दिया, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक वेना कावा लार्जेस्ट वेन होती है। कितनी होती है? 2। एक होती है इंफीरियर वेना कावा। बताओ जी ये किस चैम्बर से कनेक्ट होती है? तो मैम ये राइट वाले पार्ट से, राइट के अपर पार्ट से। राइट ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? तो राइट ओरिकल बोला जाता है, राइट ओरिकल बोला जाता है। और राइट ओरिकल को हिंदी में क्या लिखेंगे? दायां आलिंद। अब जब राइट ओरिकल भर जाएगा तो कौन सा वाल्व खुलेगा? टी फॉर ट्राइकस्पिड। सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल बोले तो दायां नीले। और राइट वेंट्रिकल्स में कौन सा वॉल्व होता है? सेमी लूनार वॉल्व। ये तो पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले। कौन सा वॉल्व? सेमी लूनार वॉल्व। सेमी लूनार वॉल्व से कौन सी आर्टरी कनेक्ट होती है? तो इस वॉल्व से आर्टरी कनेक्ट कौन सी होती है? तो इस वॉल्व से आर्टरी कनेक्ट होती है पल्मनरी आर्टरी। पल्मनो का मतलब क्या होता है? फेफड़ा, लंग्स। पल्मनरी आर्टरी। तो मैम यहां पर लिख दो, इसको नाम दे दो पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी, पल्मनो का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। कहां पर ले जाकर छोड़ देंगी ब्लड? तो ब्लड ले जाकर छोड़ देंगी कहां पे? फेफड़े के पास, लंग्स के पास, यहां आपका फेफड़ा। तो कैसा ब्लड लेकर आई है पल्मनरी आर्टरी? इम्प्योर। इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। फेफड़ा क्या करेगा? इसमें से CO2 आउट और ऑक्सीजन इन। CO2 आउट और ऑक्सीजन इन। इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? इस प्रोसेस को नाम देते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का शुद्धिकरण, या बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान। कैसे? तो CO2 आउट, ऑक्सीजन इन। क्लियर है यहां तक? अब जब लंग से ब्लड आएगा तो कैसा आएगा? तो लंग से ब्लड आता है प्योर। कौन सी वेन लेकर आती है? पल्मनरी वेन। पल्मनो का मतलब अगेन क्या? लंग्स। पल्मनो का मतलब क्या? तो वेन। और इसके अंदर कैसा ब्लड रहता है? ऑक्सीजन वाला। किस चैम्बर से कनेक्ट होती है? कौन सा चैम्बर लिखूं? लेफ्ट ओरिकल। बायां आलिंद। बायां आलिंद भर जाएगा, कौन सा वाल्व खुलेगा? बी फॉर बायकस्पिड। सारा का सारा ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट होता है मैम? लार्जेस्ट आर्टरी। और लार्जेस्ट आर्टरी किसको देगी? स्मॉल आर्टरीज को। स्मॉल आर्टरीज उस ब्लड को कहाँ ट्रांसफर कर देंगी? उसी ऑर्गन के पास जहां से कैसा आया था? इम्प्योर। ठीक है, तो कैसा आया था? इम्प्योर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से लेकर इधर की साइड ब्लड देखूं, ये कैसा ब्लड है? आप सब लोग एक ही लाइन में जवाब दोगे। ये सारा का सारा ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? इसमें किस गैस का अमाउंट ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। या इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इम्प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर। बस यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि किस वाल्व में इम्प्योर, किस वाल्व में से इम्प्योर जाता है, किस चैम्बर में इम्प्योर रहता है। और अगर मैं यहाँ इधर की साइड देखूं, इतना इतना कैसा ब्लड है? इतना इतना। यहाँ तो किसकी प्रोसेस हो रही है? प्यूरिफिकेशन। तो मैंने इसको बोल दिया
प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, शुद्धिकरण। किसका शुद्धिकरण? ब्लड का। और इधर की साइड देखूंगी तो कैसा ब्लड होगा? तो मैम ये सारा का सारा ब्लड ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? उस ब्लड को बोलते हैं प्योर ब्लड। बस यही तो आपको पढ़ना था, यही आपको पढ़ना था, और यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पूछे किस वाल्व से प्योर जाता है? बाइकस्पिड। पूछे किस वाल्व से इम्प्योर जाता है? ट्राइकस्पिड एंड सेमिलुनार वाल्व। पूछे किस आर्टरी में इम्प्योर होता है? पल्मोनरी आर्टरी। किस चैम्बर से कनेक्ट है? राइट वेंट्रिकल। किस वाल्व से कनेक्ट है? सेमिलुनार वाल्व। कहाँ ले जाती है? फेफड़े के पास। ठीक है, फेफड़े से कौन लेकर आती है? पल्मोनरी वेन। कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। आयोटा, आयोटा से स्मॉल आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज। इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से ही, इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस ब्लड सर्कुलेशन से, इस ब्लड सर्कुलेशन से। और इस ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे जी ने बताया था। क्लियर है? यही आपको पढ़ना था। ठीक है, तो एक बच्चा कह रहा है कि मैम मुझे आपका बैच ज्वाइन करना है। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो कल से हमारा एक आरआरबी एनटीपीसी का बैच आ रहा है, न्यू बैच। उसकी टाइमिंग क्या है? तो सुबह 11:15 से लेकर 1:15 तक 2 घंटे की टाइमिंग है। उसमें मैथ्स, आरआरबी वाली मैथ्स, उसमें रीजनिंग, आरआरबी एनटीपीसी वाली रीजनिंग, और साइंस। साइंस में तीनों सब्जेक्ट कौन कौन सा? तो पहला सब्जेक्ट क्या है? तो बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स। फिजिक्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ गए थे, रवि सर ने आग लगा दी थी ना, तो वही रवि सर पढ़ाएंगे उसमें। ऐसे रोज आग लगाते हैं वो। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगी, मैथ्स डीपी सर पढ़ाएंगे, और रीजनिंग अनुकूल पाठक सर पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों को, और बहुत मिनिमम फी, एकदम बिल्कुल मतलब इतनी सी है, रिचार्ज 840 रुपये का, 850 रुपये का हो गया। हाँ, 850 रुपये का एक बैच है जो 2 महीने का बैच चलेगा आपको, और वो बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी टारगेट बैच है। आरआरबी एनटीपीसी टारगेट है। मैम आप यूट्यूब पर भी पढ़ाती हैं? हाँ जी पूजा जी, मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाती हूँ। ठीक है मैम, आप डेली यूट्यूब पर पढ़ाओगे क्या? हाँ जी, डेली यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, डेली यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो। चलो ठीक है, इतना आज के लिए बहुत है। अब अगली क्लास में हम बताएंगे आपको कि हार्ट बीट कैसे बनती है, दिल की जो धड़कनें होती हैं। आज तो हार्ट साउंड पढ़ाई, अब पढ़ाऊंगी अगली क्लास में हार्ट बीट कैसे बनती हैं। ठीक है, ऐसे नोड, एवी नोड, कभी ये टर्म सुने हो आपने तो? ऐसे नोड, एवी नोड, पेस मेकर, कभी सुना है ये सब हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, गला मेरा बैठ गया है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, गुड नाइट। हाँ, तो गुड नाइट। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूँगी, यहीं से पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो चाहिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सारे के सब्जेक्ट और सारे के सारे बहुत बेहतरीन फैकल्टीज़ के वीडियोस डले हुए हैं हमारे इस चैनल पे, टाइम्स कोचिंग, जो टाइम्स कोचिंग नाम से है, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाइए timescoaching.in, या हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए टाइम्स कोचिंग। वहाँ पर भी कुछ लेक्चर रखे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, या यूट्यूब के द्वारा भी आप देख सकते हैं हमारे। ठीक है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस ले हुए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब वीडियोस ले हुए साइंस के, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब करना हम लोगों को मोटिवेशन देता है। हम लोग मोटिवेट होते हैं जब आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना वीडियो शेयर करते हैं, या फिर इतने ज़्यादा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों में और मोटिवेशन आएगा, हम लोग और हार्ड वर्क करेंगे। और सिर्फ आप लोगों के लिए ही हमारी टाइम्स कोचिंग की टीम हार्ड वर्क करती है, ये बात हमेशा याद रखना। क्लियर है? चलो मिलें अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए 850 ही फ़ी है, 850 ही फ़ी है सर, 850 फ़ी है। पहले 799 थी 2 दिन के लिए, बट अभी फ़ी थोड़ा 50 रुपये इंक्रीज हो चुकी है। अभी फ़ी का अमाउंट है 850। 2 महीने में 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसमें। ठीक है, साइंस में, अच्छा जैसे साइंस में 3 हो गए और 2 मैथ्स, रीजनिंग। क्लियर है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट टू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब के पेज को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी बायोलॉजी की, और आप बायोलॉजी अगर मेरी पढ़ाई हुई बायोलॉजी अगर आपको समझ में आती है तो वहाँ पर आपको लेक्चर मिलेंगे मेरे पूरी प्लेलिस्ट के साथ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कैपिलरी अगली क्लास में बताएंगे, रिंकू भारती जी कैपिलरी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।